नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशान शेखर है और आज हम अपनी प्रोफ़ेसर की अगली कड़ी में हम काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और हमारे साथ हैं सुभाष पांडे सर हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर के तौर पर कार्यरत हैं। आज हम सर से जानना चाहेंगे कि हमारे ज्योतिष डिपार्टमेंट में बच्चों की क्या संभावनाएं हैं जॉब से संबंधित और रिसर्च की क्या संभावना है। जानकारी के लिए बता दूं कि सर के अंडर में पीएचडी स्कॉलर बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने अपना थीसिस जमा करके जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर अभी कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुसंख्यक मात्रा में और भी करेंगे। तो सर से हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जॉब की क्या संभावनाएं हैं सर, और इसमें रिसर्च की क्या संभावनाएं हैं। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो ज्योतिष विभाग है, इसमें हम लोग बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की हमेशा चर्चा करते हैं। बच्चों में आत्मबल जागृत करना हमारे विभाग में आज के डेट में कोई ऐसा शोधार्थी नहीं है जो शोध करने के बाद बैठा है किसी न किसी विश्वविद्यालय में, शिक्षण संस्था में या अन्य किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके ज्योतिष का कार्य देखता है। भली भांति से वह अपने रोजगार के प्रति समर्पित है और कंपनियां भी हम लोग से संपर्क करती हैं कि हमारे यहाँ ऐसे शोध छात्र को दीजिए या शोध किए हुए छात्र को दीजिए जिससे एस्ट्रोलॉजी के फलादेश कर सके। तो यह ज्योतिष विभाग में हम लोग जो भी प्लेसमेंट है 100% देते हैं, इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र की एक सबसे बड़ी विधा है कि शास्त्र, कोई भी शास्त्र जो लड़के की रुचि हो वो शास्त्र गार्जियन को पढ़ाना चाहिए, अभिभावक को पढ़ाना चाहिए। आज के परिवेश में प्रायः यह देखा जाता है, हम लोग के पास जब उसके पेरेंट्स कुंडली लेके आते हैं तो कहते हैं कि हमारा लड़का 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा है, 3 साल से आईआईटी की तैयारी कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है। बशर्ते उसके कुंडली में जो शिक्षा का योग हो वही शिक्षा देने पर उसी के रूप में वो शीर्ष स्थान पर पहुँचेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हिंदी किसी के कुंडली में अगर हिंदी विषय का योग है तो अगर वो हिंदी में ही पढ़ता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्वान होगा। जैसे हमारे यहाँ देखिए नामवर सिंह हुआ करते थे, हिंदी जगत के होकर के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हुए। संस्कृत जगत की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें से तो एक से एक महामहोपाध्याय उद्भट विद्वान हुए हैं, शिव कुमार शास्त्री से लेके जो शिव जी के अंशावतार माने जाते थे। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में है, लेकिन बच्चों में क्या है कि क्वालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर उसमें क्वालिटी है तो क्वांटिटी की कमी नहीं है। आज के परिवेश में हम लोग ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले ये करते हैं कि जब लड़का बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुहूर्त की कल्पना की गई है कि इस मुहूर्त में उसको अक्षरारंभ कराया जाए। जब लड़का 6 महीने का हो जाए तो उसके सामने तमाम प्रकार के ग्रंथ रख दिए जाते हैं, वो भूभौतिकी का हो या आईआईटी का हो या मेडिकल का हो या संस्कृत का हो या हिंदी का हो या सामाजिक विज्ञान का हो। वह बालक जिस पुस्तक के प्रति आकर्षित होता है और जिस ग्रंथ को स्पर्श करता है उसी शिक्षा, उसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, तो वह व्यक्ति अपने उच्च शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। आजकल बच्चों में सबसे बड़ी बात है ज्ञान के साथ साथ अगर ज्ञान थोड़ा कम भी रहता है, अगर स्किल उसमें है तो उसके रोजगार की कमी नहीं आएगी। बहुत रोजगार है हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विदेश में संस्कृत का बहुत बड़ा मांग है। हमारे यहाँ के बहुत सारे शोध छात्र हैं जो केवल पीजी करके विदेश चले जाते हैं, कर्मकांड का कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं और किसी बहुत बड़े कंपनी के कर्मचारी से ज़्यादा कमाते हैं। तो आज के परिवेश में यह हम लोग हर गार्जियन को यह देते हैं कि बच्चों में केवल स्किल डेवलपमेंट करिए और जो उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दीजिए। अगर उसकी रुचि हिंदी में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, जापानीज में है तो वही शिक्षा दीजिए, उसी में वह बहुत आगे निकल जाएगा। न कि अपनी बोझ बच्चों पर मत थोपा जाए। बच्चों को केवल उसके बारे में, उसके अर्हता के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में बार बार उसको प्रेरित किया जाए और उसी तरह की अगर शिक्षा दिया जाए तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्वान हो जाएगा।
वाह सर, बहुत अद्भुत सर, बड़ा ही सुंदर कि जो बच्चा जैसा है उसको उसी अनुसार ज्ञान दिया जाए। आज का हमारा मोटिवेशन मंत्र यही है, किसी भी बच्चे को फोर्सफुली ना पढ़ाया जाए, वो जिस विषय में इच्छुक है उसे वही पढ़ाया जाए और उसी में एक से बढ़कर एक विद्वानों की कड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर सर से जुड़ना चाहते हैं तो परिचय का मोहताज नहीं है, BHU का ज्योतिष डिपार्टमेंट, आप सर से भी DM करें, हमें भी मैसेज करें। अगर ज्योतिष डिपार्टमेंट में अगर PhD या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें आप याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।